देखो इसके अंदर आज हो सकता भी एक ही लेक्चर हो। देखो क्लोरोफॉर्म से जो कन्वर्जेंस करनी है आज 11 तक हम कर चुके हैं, ये 12th से है। 12th से 2 प्रोपेनॉल है, ध्यान देंगे 2 प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ग्लाइकोक्सिल, 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल, ब्यूटेन, 2 3 डाइऑन। ये कन्वर्जेंस करनी है हमें, सही ना, ये वाली कन्वर्जेंस करनी है। और इसके लिए 3 4 कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक तो कुछ रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड की, कुछ रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड की, और कुछ मार्कोनिक्स रूल, एंटी मार्कोनिक्स की, और फिर आगे ओजोनोलिसिस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको स्टडी करेंगे पहले, सही ना, इसको स्टडी करेंगे। तो पहले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, एक बार मैं तुम्हें मार्कोनिक्स रूल और एंटी मार्कोनिक्स रूल बता देता हूँ। पहले मार्कोनिकॉस और एंटी मार्कोनिकॉस रूल ध्यान देंगे एक बार। देखो अगर कोई अंश, ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इथीन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। और ये क्या है, जैसे मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्ड के इधर भी सेम है, डबल बॉन्ड के इधर भी सेम है, ये सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ आ गया 11 सारे बच्चे? यस सर। हाँ, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ आ गया। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें मैं अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड करूं, उसमें मैं क्या ऐड करूं, अनसिमेट्रिकल रेजेंट, जैसे Br2 सिमेट्रिकल है, Cl2 सिमेट्रिकल है, ये H2 सिमेट्रिकल है। अगर मैं HBr लिख दूं, ये क्या सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें मैंने अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड कर दिया, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, अनसिमेट्रिकल रेजेंट, तो उसमें H कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा, ये चीज चेक करना होता है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ये चेक करना है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैंने HBr ऐड किया, सपोज इसमें HBr ऐड कर दिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr ऐड कर दिया, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का एग्जांपल करना है तो CCH5COO होल ट्वाइस, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये, या फिर H2O2, भूल जाओ तो H2O2 या R2O2, ये नहीं होने चाहिए, नहीं तो एंटी मार्कोनिक रूल लग जाएगा। ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल। अगर कोई अनसिमेट्रिकल रेजेंट है, उसमें मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें मैंने अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड कर दिया, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड डार्क, लाइट भी नहीं होनी चाहिए, एंड डार्क, एंड डार्क। तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास पहले, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और Br उसके उल्टे के पास जाएगा, जैसे ये। आंसर समझ आएगा नहीं ये? इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे जाते हैं हमेशा, ये ध्यान रख लो, क्योंकि प्लस जब यहाँ पे आएगा तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होंगे, ऐसे याद रख लो अगर याद रखते हो। नहीं तो डायरेक्ट क्या याद करना है तुम्हें, डायरेक्ट क्या याद करना है कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जो पहले से ज्यादा, जिसके पास हाइड्रोजन है, यानी रिच गेट्स रिचर। और नेगेटिव पार्ट उसके पास, हाइड्रोजन इधर जाएगा और नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना देगा। ये मेजर मिलेगा अराउंड 80% तक, और इसका माइनर मिलेगा उल्टा होगा जब, ये मेजर कंपाउंड। ये 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं, मार्कोनी का उसूल? यस सर। शिखा? यस सर, आ गया। हाँ, अब इसकी स्टेटमेंट खुद लिखना है इसी को देखकर। इफ टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एन अनसिमेट्रिकल रेजेंट लाइक HBr इज एडेड इन द एब्सेंस ऑफ peroxides एंड डार्क,
then hydrogen goes to that carbon atom of double bond which already has more number of hydrogen atom, whereas negative part, that is bromine, goes to that carbon atom of double bond which has lesser number of hydrogen atom. तो इससे मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और माइनर क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन. और एंटी मार्कोनिकस रूल में इसका उल्टा हो जाएगा. एंटी मार्कोनिकस रूल में क्या होगा, इसका दोनों उल्टा. प्रोडक्ट्स मिलेंगे. हाँ, दोनों मिलते हैं, एक मेजर एक माइनर. और इसमें जैसे एंटी मार्कोनिकस रूल है, मैं नाम लिख देता हूँ इसका भी. एंटी ये नोट कर लिया सबने. एंटी मार्कोनिकस रूल देख लो, यही चीज है एंटी मार्कोनिकस रूल. सेम चीज होगा बिल्कुल, बस एब्सेंस के लिए क्या आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और लाइट भी लिख सकते हैं. पेरोक्साइड क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन एंटी मार्कोनिकस रूल सिर्फ HBr के साथ ही ऑब्जर्व होता है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड लाइट, या लाइट के प्रेजेंस होगा तो भी हो जाएगा. पेरोक्साइड क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया, उल्टा हो जाएगा इस केस में. इसका डिटेल है पूरा, इसका मैकेनिज्म है. जो मैंने मार्कोनिकस रूल लगा था उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, और जो मैं एंटी मार्को, ये मेजर हो जाएगा, पहले इसको लिखना मेजर ये, और ये माइनर. जो मैंने एंटी मार्कोनिकस रूल का पहले इसको लिखना तुम लोग, मेजर को 1 ब्रोमोप्रोपेन, और 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, माइनर. 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, माइनर. समझ गए कि नहीं ये. हाँ, नोट कर लिया ये एंटी मार्कोनिकस रूल. यस सर. ये सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ HBr के साथ लगता है, और इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन. मार्कोनिकस का मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बाद में बताऊंगा क्या होता है. उसमें कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है मार्कोनिकस रूल में, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म के डिटेल पता लगेगी क्यों ऐसा हो रहा है, सही ना, उसमें डिटेल पता लग जाएगी. मार्कोनिकस रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एंटी मार्कोनिकस रूल फ्री रेडिकल एडिशन है. एंटी मार्कोनिकस रूल सिर्फ HBr के साथ ऑब्जर्व होगा. मान लो मैं इधर HBr की जगह HCl डाल दूं ना, तो मार्कोनिकस रूल ही लगाना. अगर मैंने HCl डाल दिया तो सिर्फ मार्कोनिकस रूल लगेगा. HCl के साथ, सिर्फ HBr के साथ ही ऑब्जर्व होगा एंटी मार्कोनिकस रूल, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में. और एंटी मार्कोनिकस रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं. दूसरा नाम इसका खराश इफेक्ट. किसी को डाउट कोई? नो सर. तो ये मार्कोनिकस रूल या एंटी मार्कोनिकस रूल. अच्छा, एक बार 12th वाले बच्चों में हैंड रेज करेंगे जिसको 11 की 11 कन्वर्जन्स याद है, जल्दी से, जो 11 कन्वर्जन्स हुई है पीछे. एक समीर को याद है, एक 11th में कनिष्क को याद है, सम्यक को याद है 2, ऋतिका को याद है, श्रुतिका को याद है, कशिश को याद है 5. कशिश, यस सर. फास्ट देना आंसर. 3 मेथड बताओ सिमेट्रिकल कीटोन प्रिपेयर करने के. Sir, by passing वो vapors of MnO and then from acid, or yes sir, then from acid, and sir वो dry distillation of calcium salts of वो acids fatty. हाँ, एक और तीसरा. 3 हो गए ना सर. by passing MnO from एक और acid, और एक ये वाला dry distillation. डाई एल्काइल कैडमियम वाला बोलो ना, डाई एल्काइल कैडमियम, सही है. अच्छा, यस सर, यस. चलो कुछ नहीं था. अब ये नोट कर लिया मार्कोनिकस रूल, एंटी मार्कोनिकस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए. तो 12th में, 12th के भी कोर्स में है. नेक्स्ट बोलेंगे. दोनों समझ आ गए कि नहीं, ये मार्कोनिकस रूल और एंटी मार्कोनिकस रूल. यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर. नेक्स्ट नोट करेंगे अब. तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया मार्कोनिकस रूल और एंटी मार्कोनिकस रूल, बहुत डिटेल है इसकी, ध्यान रखना.
मैंने बहुत सिंपल से तरीके से बताया है। मैंने इसमें बहुत सिंपल से तरीके से बताया। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर हम। अब ये 2 कन्वर्जन इससे हमारी हो जाएंगी। अब मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड एजेंट का इफेक्ट। ग्रिग्नार्ड एजेंट अपने आप में ही ना एक 8-10 घंटे का टॉपिक है पूरा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और अभी हम सिर्फ 2 या 3 मिनट में करेंगे, ज्यादा देर में नहीं करेंगे इसको। डिटेल में बाद में बताऊंगा इसकी। देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स। आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, एम जी मेटल है, एक्स के यहाँ पे हेलोजन। एक्स क्या है, हेलोजन। आर एम जी के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, आर एम जी के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये मान के रखना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है। लेकिन इसके अंदर क्या है, सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर। आर एम जी के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होता है, लेकिन इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है, यानी ये ऐसे लिख सकते, ऐसे तो मान सकते हैं उसको, आर माइनस एम जी टू प्लस एक्स माइनस। समझे कि नहीं है, इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है, एक्चुअल में बॉन्ड कोवेलेंट होता है। आर एम जी, एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसका, सी एस टी एम जी बी आर। ये है ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। डिटेल बहुत है इसकी, ध्यान रखना, वो सब करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर भी मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है ना, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है, जिसके अंदर भी ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसके अंदर मेटल के साथ क्या आएगा, मेटल के साथ या मेटलॉइड के साथ कार्बन का बॉन्ड आ जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये यहाँ पे मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर एक बार ही वेटिंग ग्रुप क्या हो गया, सर CH3MgBr जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या RMGX इन जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? दोनों 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 एक ही बात है। ये जनरलाइज्ड टर्म है, ये एग्जांपल ले लिए इसके। सर मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं ना एग्जाम्पल? हाँ, C2H5MgBr, C2H5MgCl, ओके सर। समझ गए कि नहीं है, बहुत सारे होते हैं। और देखो इस पे माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज है आर के ऊपर, ध्यान देना, आर के ऊपर माइनस चार्ज है, CH3 के ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने की वजह से ये पहले काम करता है बेस का, बेस का काम करेगा, इसलिए दूसरे के पास अगर H प्लस है उसको खींच ले, इसलिए दूसरे के पास H प्लस है उसको खींच लेगा। पहला काम ये हमेशा काम करेगा बेस का। बेस का काम क्या होता है, दूसरे के पास H प्लस है तो उसको खींच लेगा। और दूसरा काम करेगा ये न्यूक्लियोफाइल का, यानी अगर कोई प्लस वाला रिएजेंट है तो उस पर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये 2 काम करता है, एक तो काम करेगा किसका, बेस का, पहले बेस का। अगर ये बेस का काम नहीं कर पा रहा है तब ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए कि नहीं है, मैंने क्या बोला, समझ आ गया कि नहीं, ये लाइन याद रख लो, नहीं समझ आई तो। माइनस चार्ज होने की वजह से ये काम करता है बेस का, अगर, हाँ कर दिया, एंट्री दे दिए, माइनस चार्ज होने की वजह से काम करता है बेस का। इसलिए दूसरे कंपाउंड में अगर एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब ऐसे याद रख लो भी, O के साथ H, N के साथ H, F के साथ H या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ H अगर है तो उसको इमीडिएटली खींच लेगा, उसको इमीडिएटली खींच लेगा। और अगर दूसरे के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तब ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। क्या मतलब है मैं बताऊंगा अभी। ये बात समझ आ गई इसके बारे में कि नहीं? आ गई। आ गया ना, अब देखो इधर, अब ध्यान देना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, से C2H5OH प्लस CH3MgBr, तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3MgBr, तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, H2O प्लस CH3MgBr, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस CH3MgBr, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार ट्राई करो, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। माइनस प्लस जोड़ने हैं, एक कंपाउंड का माइनस दूसरे का प्लस मिलकर के आंसर देगा। देखो कौन बताएगा आंसर, चेक करो जल्दी।
हाँ कर लिया है? देखो कर लिया कि नहीं है? अनीश फिर नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो देखो देखो मैंने क्या बोला था। हाँ एक मिनट, मैंने क्या बोला था, ग्रिग्नार्ड एजेंट काम करेंगे हमेशा बेस का, अगर दूसरे के पास एक्टिव हाइड्रोजन और दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ने। CH3 माइनस है, क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है इथेनॉल के पास? O के साथ H आ रहा है कि नहीं? yes sir, हाँ। O के साथ H आ रहा है। हाँ निशी का आंसर बिल्कुल सही है। O के साथ H आ गया तो H पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव जुड़ जाएंगे, बस यही करना है तुम। आया समझ कि नहीं? H लेना है दूसरे कंपाउंड का, ग्रिग्नार्ड एजेंट का R लेना है, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आंसर आ गया मीथेन प्लस CH5OMGBr। 11th क्लास में निशी का अकेले सही है सिर्फ, मीथेन सर आंसर मेरा भी आएगा सही था। हाइड्रोकार्बन। बहुत अच्छा गणेश, सर मेरा भी तो सही था मीथेन आ जाएगा। किसका? सर, कृष्णा। हाँ कृष्णा सही है। अनीश समझ आ गया तेरे को? यस सर। अब प्रोपाइन से, प्रोपाइन में CH3MgBr डाला तो क्या मिल जाएगा? प्रोपाइन में CH3MgBr डाला तो सर CH4 बाहर आ जाएगा, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C फिर MgBr इसके साथ। हाँ बहुत अच्छे, समझ आ गया कैसे करना है? यस सर। MgBr, ये आंसर आ जाएगा। अब नीचे क्या आंसर आएगा? सर OH MgBr। CH4 CH4 OH plus MgBr OH। बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी प्रिपेयर करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी प्रिपेयर करते हैं तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मॉइस्चर? क्योंकि मॉइस्चर आएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इमीडिएटली उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ गई कि नहीं? ये क्वेश्चन आता है, यस सर। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन आर फाउंड। और ये एग्जांपल दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास का बोर्ड के लिए। समझ आ गई कि नहीं? यस सर। और नेक्स्ट लास्ट वाले केस में अनीश बता आंसर क्या आएगा लास्ट वाले केस में? सर CH4 प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH2 MgBr। नहीं और कोई बच्चा? गणेश हाइड्रोजन ही नहीं है। नो रिएक्शन, बहुत अच्छा गणेश। अनीश थोड़ा देख के दे आंसर, इसमें sp एडवर्टाइज कार्बन का H है कहीं? नो सर यार। समझ गया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना Yes. चीज का, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो अब तुम्हें मैंने ये बता दिया ना, या अभी मैंने 4 रिएक्शन बताई हैं, ऐसे मैं तुम्हें 20 रिएक्शन लिखवा दूंगा जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे रिएक्शन लिखवा दूंगा उसमें। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम कर रहे थे इन केसेस, चारों केसेस में बेस का। अब देखो, अब मान लो आ जाता है HCHO, इसमें डाल दिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या होगा? ड्राई ईथर में डालते हैं, ड्राई ईथर पूरा लिखना, ड्राई ईथर के अंदर फिर इसका डालते हैं H2OH प्लस, तो क्या मिलेगा? पहला केस। दूसरा केस लिया CH3CHO, इसमें डाल दिया CH3MgBr ड्राई ईथर के अंदर, फिर H2OH प्लस, तो क्या मिलेगा? तीसरा केस, एसीटोन ले लिया, फिर CH3MgBr ड्राई ईथर के अंदर, फिर H2OH प्लस, तो क्या मिलेगा? अब बताओ क्या इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है? इन तीनों कंपाउंड में क्या एक्टिव हाइड्रोजन है? क्या sp एडवर्टाइज कार्बन के साथ H है? नहीं है। नहीं है ना? No, तो sir. इन केसेस में हाँ, लेकिन इसमें कार्बन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज जरूर है, देखो है ना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से जुड़ेगा।
अब ये काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, और रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ गए कि नहीं ये अनीश? यस सर। अब देखो, अब ध्यान देना, एक बार हल्का सा मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। मैकेनिज्म ध्यान सुनेंगे। ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ पे नेगेटिव, नीचे सी पे पॉजिटिव, इधर CH3 नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, जोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव को, तो ये आ गया HCOMgBr, H नीचे CH3। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? नो सर। ये आ गया ना। इसके बाद H2OH प्लस डाला, ये कभी भी डालते हैं ना H2OH प्लस, O के साथ मेटल हो कोई भी तो वो OH बन जाएगा, O के साथ Na हो तो OH बन जाएगा, O के साथ K हो तो OH बन जाएगा, O के साथ Mg हो तो OH बन जाएगा। यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे, तो आंसर आ गया HC, ऊपर OH बन जाएगा, H नीचे CH3, यानी इथेनॉल आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? इथेनॉल। नहीं समझ आया आंसर? इथेनॉल मिल गया आंसर यहाँ पे। देखो समझ आ गया, जल्दी सर बोलो आप आंसर। सेकंड वाला एक बार ही रिपीट कर दो, समझ नहीं आया जो सेकंड सेकंड वाले वाले में रिएक्शन है। OMgBr का OH बना देना, OMgBr का OH बना देना। समझ आ गया सर। अब नीचे भी ऐसी होगा रिएक्शन, देखो जल्दी से। CH3 C, ऊपर OMgBr आ जाएगा, H और CH3। कोई डाउट? फिर नीचे क्या बन जाएगा? नीचे क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 OH, OMgBr का OH बना दो बस। आया समझ कि नहीं? यस सर आ गया। सर आ और नीचे गया। ऐसे ही नीचे CH3 C CH3, नीचे भी CH3 आ जाएगा और ऊपर OMgBr आएगा, फिर OMgBr का OH, CH3 होल थ्राइस COH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हो इससे, और इससे नीचे है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। प्रोडक्ट का नाम जरूर याद रखना। जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, बोलेगा इथेनॉल से बनाओ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें बोलेगा एसीटोन से बनाओ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाने देना 12th क्लास के लिए, एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ आ गया कि नहीं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, जरूर देखना। 12th क्लास के लिए भी, अल्कोहल्स फिनॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, अल्काइल हैलाइड्स के लिए भी, अल्कोहल्स फिनॉल्स के लिए भी। देखो तीनों रिएक्शन ये समझ आई कि नहीं? सर आ गई। यस मेरे अब को इसका फर्स्ट वाला रिपीट कर दो। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या है? O के साथ MgBr आ जाएगा ऊपर, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O के पास MgBr आ गया, नीचे CH3 आ गया, CH3 नेगेटिव है ना, और O ऊपर O नेगेटिव था, O नेगेटिव था MgBr, नीचे CH3। डायरेक्ट आंसर के लिए ध्यान देना। ये टाइम है क्या? एक और जल्दी से देखो, डायरेक्ट आंसर का समझ आता तो डायरेक्ट आंसर के लिए, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? देखो CH3 MgBr ड्राई ईथर है, फर्स्ट जरूर लिखना, ये फर्स्ट ये, और सेकंड H2OH प्लस। तो तुम्हें क्या करना है? डबल बॉन्ड O का OH बना देना और नीचे R पार्ट लगा देना। आंसर आ गया। डबल बॉन्ड O का OH, नीचे R पार्ट आ गया ना इथेनॉल। ओके सर। ऐसे ही नीचे देखो, ऐसे ही नीचे देखो, आ रहे हैं डायरेक्ट आंसर के नहीं? फर्स्ट सेकंड लिख के दोबारा ज्वाइन करना।